खबर। अब बात कसाब की। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद पुणे की यरवड़ा जेल में मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमले का कसाब ऐसा इकलौता आतंकी था जिसे भारत ने जिंदा पकड़ा। हमले के दौरान 9 आतंकियों को मार गिराया गया था। पुणे की यरवड़ा जेल में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे कसाब को फांसी दे दी गई। पिछले 4 साल से पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब मुंबई की ओर्थर रोड जेल में रह रहा था। देश के गुनहगार कसाब को 2 दिन पहले ही मुंबई की ओर्थर रोड जेल से पुणे की यरवड़ा जेल में शिफ्ट किया गया था। कसाब को फांसी दिए जाने के पूरे मिशन को ऑपरेशन एक्स का नाम दिया गया। सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को यरवड़ा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। मुंबई का एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 10 आरोपी में से 1 आरोपी मिल गया था, बाकी 9 लोगों को वहां ही खत्म हो गए थे। तो वो जो बचा था एक, उसकी कार्रवाई पूरी चली और राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटीशन किया गया। वो मर्सी पिटीशन हमने 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति जी को भेजा था। होम मिनिस्ट्री ने राष्ट्रपति जी ने 5 नवंबर को वो पेपर्स दे दिए और हमने सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था। और जैसे मैं इंटरपोल से आ गया रोम से, तो फाइल मेरे मेज पर थी। राष्ट्रपति जी ने 5 तारीख को सिग्नेचर की थी, 7 तारीख को मैंने सिग्नेचर कर दी और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। और उसी वक्त ये तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। कसाब को पूरी गोपनीयता के साथ फांसी दी गई, लेकिन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि भले ही फांसी के दौरान गोपनीयता बरती गई हो, लेकिन इस प्रक्रिया में कानून का पूरी तरह पालन किया गया है। जहां तक विधि या कानून का प्रश्न उठता है, जो कानून व्यवस्था हमारे देश में है उसका पूरा सम्मान हमने किया है और उस कानून व्यवस्था के अधीन ही ये सारी कार्रवाई हुई है। हमारे देश से बाहर क्या कानून व्यवस्था है और कोई क्या कहता है या करता है, उस पर मेरा कोई कहना मैं समझता हूं उचित ना होगा और ना ही मुझे कोई कहने का अधिकार है। भारत सरकार का ऑपरेशन एक्स सुबह 7:30 पर पूरा हो गया। कसाब को फांसी दिए जाने की खबर पाकिस्तान सरकार को दी गई, लेकिन पाक ने शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कसाब को जेल में ही दफना दिया गया। कसाब को फांसी दिए जाने के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। अजमल कसाब की जो फांसी हुई है वो थोड़ी देर से लिया गया दुरुस्त कदम है। मुंबई में आतंकवादी हमला 2008 में हुआ था और आज 2012 में पूरे लगभग 4 साल के बाद हम अंतिम सजा दे पाए। आज का दिन हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नए संकल्प को दोहराने का है और भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार से और कांग्रेस से ये अपेक्षा करेगी कि इस पूरी लड़ाई में एक नए संकल्प को दिखाएं। मुंबई हमले में करीब 166 लोग मारे गए थे। कसाब को फांसी मिलते ही बीजेपी ने अब संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जिसने संसद पर हमला किया वो अफजल का अभी क्यों
उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी फांसी पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले सरकार बता रही थी कि वो कतार में होता है, लेकिन अब साफ हो गया अब्दुल कसाब के कारण कि कोई कतार बितार नहीं होती और आतंकवादियों को काहे की कतार। करीब 4 साल बाद ही सही कसाब को उसके किए गुनाह की सजा मिल गई। कसाब के अंत से उन परिवारों ने जरूर राहत की सांस ली होगी जिन्होंने मुंबई हमलों में अपनों को खोया था और इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। कसाब को फांसी देने की इस पूरी कार्रवाई के लिए 17 लोगों की टीम बनाई गई थी। विशेष पुलिस के IG देवेंद्र भारती को इस टीम की कमान सौंपी गई थी। कसाब ने पाकिस्तान में अपनी फांसी दिए जाने का समाचार अपनी मां को देने की गुजारिश भारत सरकार से की थी, जिसे सरकार ने मान लिया था, पर कसाब की मां की ओर से कोई जवाब नहीं आया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल ने कसाब की फांसी की पुष्टि की है और कहा क्या, आइए सुनते हैं। आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था। स्पेशल सेशन कोर्ट के सामने सब प्रोसीडिंग पूरा किया गया, जिसमें अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनवाई गई। यही सजा हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कायम हो गई है। स्पेशल सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर मोहर लगाई गई। उसने दया की याचिका की थी, वो भी नामंजूर हो गई। आज सुबह 7:30 बजे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई। कसाब की फांसी को हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और देश के दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो सीमा पार में बैठ करके देश को और दुनिया को दहशत और आतंकवाद से डराना चाहते हैं, देश और दुनिया के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को ध्वस्त करना चाहते हैं। ऐसी ताकतों के लिए भी एक कड़ा संदेश और चेतावनी है। राज्य में जिस संस्था में अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहन न मिले और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। This should serve as a lesson to all those who disturb India's peace. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सवाल किसी कम्युनिटी का नहीं, किसी मजहब का नहीं, सवाल एंटी इंडिया एंड फॉर इंडिया। सरकारें भी फॉर द पीपल, गवर्नमेंट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसलिए जैसे पुन साहब ने कहा, मैं सरकार को ये कहता था, बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। जिस दिन ये हुआ था, जल्द से जल्द इसे फास्ट ट्रैक में डाल के दुनिया को एक उदाहरण देना था कि जो देशद्रोही हैं उनके साथ कोई भी ऐसा एहतियात नहीं दिया जाएगा कि लोगों को सबक ना मिले। जल्द जैसे आतंकवादियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें, चाहे वह महाराष्ट्र की सरकार रही हो चाहे वह केंद्र की सरकार रही हो, दोनों कोताही बरत रही थी और दुर्भाग्य से आतंकवादियों को वोट बैंक से जोड़ रही थी। कसाब जैसे आतंकवादियों को फांसी देना ये व्यापक जन भावनाओं का सम्मान है, लेकिन इस बात का उससे ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन आतंकवादियों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। 167 लोग मारे गए थे, 9 आतंकी मारे गए थे, सिर्फ एक ही आदमी पकड़ा गया था, कसाब। अगर कसाब को उसी दिन गोली मार दी जाती तो शायद दुनिया में कोई भी आदमी इस पे इतराज नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कानून का राज है। उसे गिरफ्तार किया गया, उसको तमाम मौके फराहम किए गए। जिला की अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसको पूरा मौका दिया गया
और कानून ने अपना काम किया, सजाए मौत दी और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आज सुबह अमल दरामद किया गया, फांसी दी गई। वो तमाम लोग जो बॉम्बे के अंदर शहीद हुए थे, उनकी सही माने में यही श्रद्धांजलि है, यही खिराजे अकीदत है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।